जहाँ तक कोविड 19 का विषय है, पूरे देश में इस कोविड 19 के बीमारी ने हाहाकार मचाया है। जहाँ महाराष्ट्र की बात है, चंद्रपुर की बात है, यहाँ पे भी कोविड के पेशेंट्स काफ़ी पाए हैं। और इस कोविड के पेशेंट के बढ़ते हुए बहुत सारे ऐसे दूसरी बीमारियां भी है जो सामने आ रही है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो कोविड हम देख रहे हैं अभी कम हो गया है। कोविड 19 के पेशेंट्स कम हो चुके हैं, लेकिन कोविड पश्चात जो भी दुष्परिणाम है, जिसे हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जो है म्यूकरमाइकोसिस, और दूसरा विषय आता है लंग फाइब्रोसिस। तो ये दोनों बीमारियों ने चंद्रपुर में काफ़ी हद तक पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। तो जहाँ तक फाइब्रोसिस की बात है, लंग फाइब्रोसिस, तो कोई भी कोविड अगर पेशेंट रहता है तो उसके ये कोरोना वायरस का फर्स्ट अटैक या फिर टारगेट जो रहता है वो लंग्स रहता है। नाक से जो हम इसके वायरसेस अंदर जाते हैं, लंग्स में जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स निर्माण करते हैं। सबसे ज़्यादा जो खराब होने वाली चीज़ है इस कोविड के कारण वो है लंग्स। तो लंग्स में ये फाइब्रोसिस बढ़ाता है। जहाँ तक लंग्स का काम रहता है कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। तो ऑक्सीजन लेने की जो मात्रा रहती है वो कोविड पेशेंट में कम हो जाती है, और एक कोरोना के वायरस के कारण लंग्स में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे हम उसको एल्यूलाई बोलते हैं, वो फाइब्रोस हो जाते हैं। उसमें जो इन्फ्लेशन या फिर उसमें ऑक्सीजन लेने की जो भी मात्रा है वो कम हो जाती है, और जिसके कारण लंग का जो काम है वो पूरा 100% नहीं हो पाता है, जिसके कारण फाइब्रोसिस हो जाता है। और फाइब्रोसिस होने के कारण ऑक्सीजन में भी कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन धीरे धीरे अगर कम हो जाता है तो जिसके बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में वो फैल जाता है, और शरीर में पूरे जितने भी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है उसको अफेक्ट करता है, उसमें परिणाम होता है, और धीरे धीरे पेशेंट मृत्यु की तरफ बढ़ता है। अभी जैसे कॉम्प्लिकेशंस हम अगर सोचते हैं कोविड के माध्यम से, कोविड के विषय से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय है या फिर डिसीज जो बना है वो है म्यूकरमाइकोसिस, यानी फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन पहले भी था, जबकि कोविड के पहले म्यूकरमाइकोसिस था। तो लेकिन अभी क्यों बढ़ गया है, तो उसका कारण भी है। मोस्टली ये सब जो म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है ये कोविड के पेशेंट्स में हो रहा है। मतलब कोविड पश्चात जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं उसमें म्यूकरमाइकोसिस महत्वपूर्ण है। म्यूकरमाइकोसिस जैसे बताया कि फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन की जो डेवलपमेंट होती है वो मेनली जहाँ पेशेंट का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन होती है, जहाँ पे उनकी प्रतिकार करने की शक्ति कम होती है, ऐसे सिचुएशन में ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये इसको अगर कोई संधि मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ये बढ़ जाता है। तो कोविड में वैसे ही पेशेंट का कंडीशन खराब रहता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, प्रतिकार शक्ति कम रहती है, और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स को इंजेक्शन स्टेरॉइड्स का भी मिलना होता है और देना पड़ता है। साथ में कोई पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ की भी मात्रा बढ़ती है इस दौरान। और जो इंजेक्शंस देने पड़े हैं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो टोसिलिजुमाब का इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन देने से भी पेशेंट के शुगर यानी डायबिटीज़ बढ़ता है, और जिसके कारण डायबिटीज़ के कारण भी जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन एक है,
डायबिटीज़ ये दूसरी कंडीशन है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है तो जिसे म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, तो ये शुरुआत हो जाती है। उपचार के लिए अगर हम सोचें तो सबसे पहले निदान डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, उसके साइन सिम्टम्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसके लक्षण है म्यूकोरमाइकोसिस के, जो नाक से चालू होता है, नाक में इन्फेक्शन रहता है, सर्दी रहती है, सर दर्द करता है, साइनस में दर्द होता है, कभी कभी सर्दी जो एक ही नाक से होती है, नाक बंद हो जाता है, उसमें कई मांस की डेवलपमेंट हो जाती है, और ये सब होने के कारण ये धीरे 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 इन्फेक्शन जो म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना है तो एक तो साइनस, इथमॉइडल साइनस बोलते हैं, फ्रंटल साइनस है, स्फिनॉइड साइनस है जो ब्रेन तक पहुंचता है, और नीचे अगर आना है तो हमारा जो ऊपर का जबड़ा है यानी मैक्सिला है, वहाँ पे आता है। तो ये सब लक्षण वहाँ पे आती है, कभी सूजन आँखों में आ जाती है, साइनस के ऊपर सूजन होती है, चेहरा सूज जाता है, सर दर्द करता है। तो ये सब उसके अगर लक्षण होते हैं तो आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना है यानी एंडोस्कोपी करा के जांच करनी ज़रूरी है। जहाँ कहीं अगर डाउटफुल है, कहीं लीजन है, कहीं कुछ है, तो उसको म्यूकोरमाइकोसिस के लिए जांच के लिए ज़रूरी है। वहाँ से कुछ बायोप्सी मिलती है तो बायोप्सी, या हमारे हिसाब से अगर सिक्रीशंस होते हैं साइनस के आसपास कुछ, तो वहाँ से साइटोलॉजी के लिए वहाँ से स्वाब लेते हैं, और केओएच का हम माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है वो जांच करते हुए म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं ये वो कंफर्म करते हैं। जहाँ तक म्यूकोरमाइकोसिस की जो विषय है उसका अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो ये आगे उसके ग्रोथ या बढ़ना उसको रोकना है तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है शरीर से। तो इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशंस के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो ये पहला कदम रहता है कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जहाँ जहाँ ये फंगस पहुँचा है उसको निकालना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स है। एंडोस्कोपिक सर्जरी रहती है नाक के द्वारा जो ईएनटी सर्जन्स करते हैं। दांत में या फिर अपर जॉ में कुछ इन्फेक्शन होता है दांतों में तो उसका डेंटल सर्जन के माध्यम से वो इन्फेक्शन हम निकाल सकते हैं। इसी दौरान अगर वो आँखों में अगर हो जाता है तो आँखों के माध्यम से जो भी ट्रीटमेंट, जो भी इन्फेक्शन होता है उसको निकालना पड़ता है। तो सबसे प्राथमिकता जो देनी पड़ती है वो सर्जिकल डिब्राइडमेंट यानी ऑपरेशन करके उसको निकाल देना। ये निकालने के बाद हम ये नहीं सोचते कि पूरा अच्छा हो, क्योंकि क्या है कुछ इंजेक्शंस यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के नाम से जाना जाता है वो इंजेक्शन वो पेशेंट को देना पड़ता है। ये इंजेक्शन अगर देते हैं तो फंगल इन्फेक्शन काबू में रहता है। तो ये सब करते हुए सर्जरी, मेडिकल ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, ये सब करते हुए पेशेंट का ओवरऑल जो भी इन्फेक्शन है वो कम कराने की उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी फास्ट है। कल ही एक पेशेंट ऐसे आया कि कोविड ट्रीटमेंट ले चुका है, पेशेंट को डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट घर गया आफ्टर 10 दिन के बाद, और दूसरे ही दिन उसके आँखों में स्वेलिंग आ गई जो कि म्यूकोरमाइकोसिस के था, स्वेलिंग थी। तो ये स्प्रेड काफ़ी फास्ट रहता है, एग्रेसिव रहता है। ये अगर इसी स्पीड से अगर जाता है तो ब्रेन तक इमीडिएटली 2-3 दिन में भी ये पहुंच सकता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ डेथ भी हो जाती है। तो जहाँ तक ये पेशेंट के बारे में अगर सोचते हैं तो जैसे ही ये डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों के इसमें जैसे इन्फेक्शन होता है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ तक बच्चों के बारे में अगर देखा जाए तो कोविड का भी उनके इसमें इतना प्रादुर्भाव नहीं रहता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो फर्स्ट वेव में भी देखा गया, सेकेंड वेव में भी देखा गया। फर्स्ट वेव में एल्डरली लोग ज़्यादा अफेक्ट हुए, सेकेंड वेव में मिडल एज के ज़्यादा अफेक्ट हुए। बच्चों में इतना नहीं पाया जाता है। जहाँ तक अभी जो भी हमारे पास
प्रमाण है, तो उसमें बच्चों के इन्फेक्शन इसमें नहीं के बराबर है। लेकिन ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये अगर आप बोल रहे हो सिंड्रोम, ये घातक भी है, क्योंकि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होना, जो अगर बच्चे हो या एडल्ट हो, ये घातक ही रहता है। और पूरे ऑर्गन्स में इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि ये खराब अगर हो जाता है एक इन्फेक्शन के कारण, ऑर्गन वन बाय वन अगर खराब होते हैं तो फिर पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ते बढ़ते डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ तक कोविड वायरस का इन्फेक्शन का सवाल है, ये इन्फेक्शन के साथ अभी हमको रहना है। हमने बहुत पहले वेव के भी पहले बोलते थे लोग कि हमारे देश में ये कोविड आएगा ही नहीं, लेकिन पूरे देश में ये फैल गया। उसके बाद ऐसा बोल रहे थे कि ये समर में रहेगा ही नहीं, निकल जाएगा, लेकिन समर भी उसमें बढ़ते गया। फर्स्ट वेव निकल गई, उसके बाद बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि अभी सबको होगा भी नहीं या फिर सेकेंड वेव आएगी भी नहीं, इसलिए बहुत बार सेकेंड वेव के पहले हम लोग काफ़ी रिलैक्स थे, लेकिन सेकेंड वेव भी जल्दी आ गई। तो कहने का पॉइंट ये है कि ये कोविड ये रहने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। बस उसके साथ रहना है, तो कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, जो हमें आज के डेट में जो हमें प्रशासन के माध्यम से जो हमेशा अपील होती है, आह्वान करते हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क का 100% यूज करो, क्लीनलीनेस रखो, अपने हाथ स्वच्छता रखो, और भीड़ भाड़ के गर्दी में जाने से अवॉइड करो। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेते हैं तो डेफिनेटली हम इस कोविड को दूर रख सकते हैं। और कोविड को दूर रखना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड अगर हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे तरफ से यही बात है, कोविड से दूर रहो, और दूर रहने के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेना है, जो भी हमारे जिला प्रशासन या फिर राज्य प्रशासन है जो सूचनाएं देती है, उसका पालन करें।